अंधेरों में एक चिराग बनकर आया हूँ, डूबते हुए लोगों के लिए तिनके का सहारा बनकर आया हूँ। और मत समझना मुखालिफ मुझको ज़माने का, मैं ज़माने के लिए ही एक मिसाल बनकर आया हूँ। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो स्टूडेंट होने के साथ साथ इसरो जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए मुझे इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ा अपनी वीडियो को शुरू करने के लिए, ताकि जिस जुनून के साथ में, जिस मकसद के साथ में मिस्टर राहुल मौर्य जो हैं अपने मकसद की ओर अग्रसर हो रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी की ही तरह बहुत बड़ा नाम रोशन करेंगे। और इस चीज़ की और इस जर्नी को सुनते हैं हम उन्हीं की कहानी और उनकी ही ज़ुबानी। तो सबसे पहले सर अपने बारे में बताइए कि सर आपका नाम क्या है। सबसे पहले आप सभी लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वे जहां भी हैं कोरोना टाइम में सेफ रहें और मास्क लगाए रखें और अपनी 2 गज की दूरी के लिए कंटिन्यूसली बनाए रखें। तो मेरा नाम राहुल मौर्य है। मैं केमिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं, जो डिप्लोमा कर रहा हूं फ्रॉम बदायूं से। रिसेंटली मैं बदायूं के कल्याण नगर गली नंबर 5 में रहता हूं, और इस समय मैं घर नहीं गया हूं, तो फिलहाल में इस समय मैं रूम पर ही हूं। तो सर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैंने जो बरेली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत बल्ली आता है जो देवचरा के पास में पड़ता है, वहाँ से मैंने हाई स्कूल किया था, 2017 का पास आउट हूँ। और फिर उसके बाद में 2018 में फर्स्ट ईयर किया था, लेकिन मैंने इंटर के लिए ड्रॉप कर दिया क्योंकि मेरा डिप्लोमा में एडमिशन हो गया था। तो किस चीज़ का डिप्लोमा था वो सर। केमिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा। केमिकल इंजीनियरिंग का ही डिप्लोमा था। तो मैंने इंटर के लिए ड्रॉप कर दिया था। फिर इसके बाद मैं यहाँ बदायूं पॉलीटेक्निक में मैंने एडमिशन लिया और उसके कंटिन्यूसली मैं चला आ रहा हूँ, और मेरा इस वक्त फाइनल ईयर है। तो अब ये मेरा फाइनल अगस्त में 2021 में हो जाएगा। तो सर आप कहाँ पर रहते थे पहले। पहले जब मैं हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में था तो उस समय मैं गांव से अपने बिलोंग करता था, लेकिन जैसे ही मैं डिप्लोमा में आया तो मैंने सोचा कि कोई रूम ले लिया जाए, लेकिन पैसों की शॉर्टिंग होने की वजह से मेरे पापा ने बोला कि बदायूं में एक मौर्य छात्रावास हॉस्टल है, तो उसमें हम आपके लिए शिफ्ट करा देंगे। तो हम उसके बाद मौर्य छात्रावास में एक शख्स से मिले और उनके जरिए हम उसमें अपना एडमिशन लिया और हॉस्टल में रहने लगे। लगभग 2.5 साल हम हॉस्टल में रहे, और उसके बाद में हमने सोचा कि अब हमारे लिए पढ़ाई भी करना है, और जिससे कि ज़्यादा हॉस्टल में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा रहता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उससे बचने के लिए, क्योंकि मुझे मेरा एक जो सपना दिल में जो मुझे सोने नहीं देता, रातों में नींद नहीं आने देता, मुझे इसरो को जाना है। जो मेरे एक बार भाई ने बताया था कि इसरो एक स्पेस एजेंसी ऐसी है, अगर जहाँ पे आप चले गए तो आप अपने देश के लिए बहुत सब कुछ कर सकते हो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया। मैं आई एम ऑलरेडी फॉलोअर ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या बात है सर। तो आप छात्रावास में जब रहते थे तो क्या आपसे कोई फीस ली जाती थी उस समय। जब मैं छात्रावास में रहता था उस समय तो उसकी बेसिकली कोई भी फीस नहीं थी। अच्छा। लेकिन उसमें 100 रुपये मंथली प्रत्येक स्टूडेंट से लिए जाते हैं, लेकिन उसका 100 रुपये का रीज़न था, वहाँ पे जो एक एम्प्लॉई आता था। अच्छा। तो वो वहाँ साफ़ सफाई करता था। अच्छा। तो वहाँ पे जो साफ़ सफाई करता था, कभी जो मोटर का पानी आता है तो कभी तार वायर या मोटर की टंकी टैप वगैरह जो भी था उसकी मेंटेनेंस। तो हम मिस्टर राहुल के पास में इसलिए आए हैं क्योंकि वो एक छुपे हुए टैलेंट हैं, छिपी हुई क्वालिटी हैं और हिडन पीपल हैं। क्योंकि ये अपने आप को उस बुलंदी के मुकाम पर देखना चाहते हैं जहां पर न लोगों की सही से सोच जा पाती है और ना ही सही से लोगों के विचार उत्पन्न हो पाते हैं उस चीज़ को लेकर। जिस तरीके से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अथक प्रयास अपने कठिन परिश्रम से वो मुकाम को हासिल करा जिसके लिए वो बने थे, हमें यकीन है कि मिस्टर राहुल आप ज़रूर उस मुकाम को पाएंगे जिसके लिए आप इतने अथक प्रयत्न कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारे जो राहुल हैं वो गाँव से दूर एक छोटे से रूम में बदायूं की बस्ती में ही रहते हैं ये, और इनके साथ ये दुविधा है कि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है इनकी, जिस वजह से इनके रूम में पंखा भी नहीं है। कैन यू इमेजिन कि मई जून की जब गर्मी पड़ती है तो बच्चे के लिए पंखे की इतनी ज़्यादा आवश्यकता होती है,
हम सभी लोग कूलरों में, एसीओ में सोते हैं, लेकिन वही हमारे मिस्टर राहुल जो हैं अपने अथक प्रयास, अपने जुनून के आधार पर गर्मी को भुला बैठे हैं। तो मिस्टर राहुल, जिस तरीके से गर्मी तो पड़ रही है और आप अपने रूम में खुद ही देख रहे हैं कि बहुत गर्मी है, तो आप पढ़ाई क्या इसी गर्मी में करते हैं या आप कहीं और जाते हैं पढ़ाई करने? जब मैं पढ़ाई करता हूँ, सबसे पहले मैं, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि जब किसी भी चीज़ को जीतने की जिद होती है, किसी का जुनून होता है, तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ पाता है गर्मी का लग रही है नहीं लग रही है, क्योंकि हमारे दिल और दिमाग में बस वो मंजिल चल रही होती है, कौन सा दिन आएगा वो जब हम उस मुकाम पे होंगे। अगर बात यहाँ गर्मी की है तो हाँ, गर्मी तो सभी को लगती है फ़िलहाल, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा सा अपना रोज़ाना बताना चाहूँगा कि मैं कैसे अपनी पढ़ाई करता हूँ। जी जी, अपनी प्लीज़ लाइफ जर्नी ज़रूर बताएं। मैं सुबह लगभग 4 बजे उठ जाता हूँ। सुबह 4 बजे उठने के बाद में मैं 8 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। तो सुबह 4 बजे से 8 बजे तक जो मैं 4 घंटे स्टडी करता हूँ, 4 घंटे में लगभग 3 घंटे मेरी जो स्टडी होती है वो सही ढंग और तरीके से हो पाती है। फिर उसके बाद में मैं अपना खाना बनाता हूँ। खाना बनाने के बाद में मैं अपने, क्योंकि अब तो गर्मी 8 बजे के बाद में बहुत सारी तेज़ धूप हो जाती है, तो उसके बाद में मैं खाना बनाने के बाद अपने रूम से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक आम के पेड़ के नीचे जाके बैठता हूँ। कुछ लोग मुझे पागल भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे भी, लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने बाहर जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो दिन कब आएगा जिस दिन जो मैंने सोच रखा है वो बुलंदी पे कब पहुँचूँगा। तो मैं आम के पेड़ के पास पढ़ता हूँ। वहाँ पे मुझे क्या होता है कि स्वच्छ वायु मेरे लिए मिलती है, स्वच्छ ऑक्सीजन मिलती है, और वहाँ ट्यूबवेल रहता है जहाँ का मैं हर 1 और आधे 2 घंटे बाद में पानी की भी रिक्वायर्ड भरपूर मुझे मिलती है। यानी कि वहाँ पर अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा व्यतीत करते मैं हैं। लगभग 8 घंटे अपने रूम से बाहर अपना समय व्यतीत करता हूँ। उसके बाद में जब मैं 5 बजे वहाँ से आ जाता हूँ, 5 बजे आने के बाद में मैं आधे घंटे का रेस्ट लेता हूँ। फिर उसके बाद में अपना खाना कब बनाता हूँ। खाना खाने के बाद में 7 बजे से 8 बजे तक, 7 बजे से 9 बजे तक मैं एप्टीट्यूड करता हूँ, क्योंकि एप्टीट्यूड तो मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो मैथमेटिक्स नहीं मुझे अच्छा लगता। तो उसके बाद में मैं 11 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। फिर उसके बाद में अपने स्लीपिंग बेड पर चला जाता हूँ। क्या बात है। तो मिस्टर राहुल मौर्य ने जिस तरीके से अपनी बात को रखा है, हम पूरी कोशिश में ये लगे हुए हैं कि उन लोगों को हम तराशें, हम उन लोगों को खोजें जो एक्चुअल में छुपे हुए हैं या जिनको छुपाया गया है या वो छुपना ही चाहते हैं। लेकिन हमारा काम है हर उस व्यक्ति को आगे लेके आना। हम आगे लेकर आएंगे आप सभी लोगों के प्रयास से भी। तो इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जिन लोगों को ऐसे मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको इंस्पिरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको वो करके दिखाना है जो आज वो करना नहीं चाहते। इच्छा शक्ति उनकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो आपने मिस्टर राहुल मौर्य, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बता रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने एरोनॉटिकल स्पेस के बारे में कहाँ से सुना था? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था, जो मिसाइल मैन है ऑफ इंडिया के, शायद मुझे लगता है कि ऐसा कोई नागरिक ही नहीं होगा, ऐसा बच्चा नहीं होगा जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में ना जानता हो। हम सभी उनसे मुखातिब हैं इस चीज़ के लिए। तो इंटर में एक चैप्टर आया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। एक बार मैं उनका जीवन परिचय पढ़ रहा था, तो उनकी एक सिस्टर थी, जौहरा नाम की उनकी सिस्टर थी। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक बार स्कॉलरशिप ना आने की वजह से वे बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई के लिए नहीं कर पा रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो फाइनेंशियल कंडीशन में अच्छे नहीं थे। तो उनकी बहन जौहरा ने अपने सारे जेवर गिरवी रख के उनकी पढ़ाई के लिए जारी किया। और उस दिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सोचा, अगर मेरी बहन के लिए इतना मुझ पर विश्वास है, उसने अपने जेवर गिरवी रख दिए। तो उसी दिन वो बता रहे थे कि मेरे अंदर एक मिसाइल मैन का जन्म हो गया था, कि मैं तो मिसाइल मैन बन गया था लेकिन लोगों को दिखाना बाकी था। तो मैंने उनके बारे में और ज़्यादा पढ़ा, क्योंकि ऐसी उनकी मोटिवेशनल जर्नी रही है पूरी। तो उन्होंने किया था जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से, जो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ से मद्रास से उन्होंने पढ़ाई की थी, और फिर वो इसरो में ज्वाइन हुए। इसरो के बाद में उन्होंने बहुत सारी मिसाइल्स बनाई, वो मिसाइल्स मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। तो उनको देख के मुझे लगा, और उनको लगा नहीं, मेरे अंदर खुद लगता है मुझे स्पेस में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट आता है। मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा
कि वो काम मत करो कभी भी। मैं ये नहीं कहता कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया वही करो, जो तुम्हारे अंदर से आवाज आए वो करो, वो मत करो जो किसी ने किया। लेकिन मेरा कोई ऐसा नहीं है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से किया, नहीं, ये सब उन्होंने किया, वो उनकी इच्छा शक्ति थी। लेकिन मेरा भी यही मन करता है कि अपना पूरा जीवन इसी में व्यतीत कर दूं। अपना पूरा जीवन जो है भारत अपने देश के लिए देना चाहते हैं, जिसके आधार पर ये अपने अथक प्रयासों से गर्मी हो सर्दी हो सबको मात देते हुए, पीछे छोड़ते हुए आज ये पूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश करके ही दम लूंगा और इसरो में एडमिशन लेकर ही रहूंगा। आप लोगों के लिए मैं कल की बात बताता हूँ। मेरे गांव का एक लड़का रहता है, तो वो बदायूं में रहता है, और मेरे जो डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट है, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, मैं जिस रूम पे रहता हूँ तो वहाँ पे मतलब एक पूरा घर है, पूरा मकान है, तो वहाँ पे और सभी लोग रहते हैं। तो सभी बच्चे भाग गए घर, और मेरी मम्मी ने फ़ोन किया था कि बेटा वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना के मरीज़ निकल रहे हैं, तुम भी घर आ जाओ, क्योंकि इस समय डेथ ज़्यादा चल रही है लोगों की, बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रही है, जिस तो वजह से उसकी वजह से देखो पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे सही रहें, लेकिन कुछ अपना भी जुनून होता है। पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, अच्छा है, पेरेंट्स को कहेंगे कि आ जाओ, अगर तुम अपने लिए अगर खुद अपने लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे तो हमेशा कहीं ना कहीं आप बच जाएंगे हर एक चीज़ से। तो सभी लोग चले गए, तो तुम्हारे लिए मैं क्या बताऊं कि पूरा जिस घर में मैं रहता हूं वो घर नहीं, पूरा भूत बंगला बन चुका है। रात में ऐसे डर लगता है, कभी कभी रातों में मैं रोता हूं कि मैं कहीं पागल तो नहीं हूं, कहीं ऐसे रह रहा हूं कि सभी लोग भाग गए, क्या वो अच्छे हैं या मैं यहाँ पे पड़ा हुआ हूं या फिर मैं अच्छा हूं। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग मेरी मेहनत को देखकर कहते हैं कि बेटा अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो जहाँ मेहनत होती है वहाँ भगवान भी साथ देता है। क्या बात है, बिल्कुल। तो मैं ईश्वर कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। आप मेहनत कर रहे हो, और जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो, आप उस मेहनत से कुंदन बन के निकलोगे, कुंदन। हाँ बिल्कुल। तो सर मिस्टर राहुल, जिस तरीके से आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, और आजकल जो लोग हैं वो इतना एक्टिव नहीं है। आप देखते होंगे कि कितने बच्चे आप ही की एज के हैं वो एक्टिव नहीं है। अगर वो एक्टिव हैं तो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, या फिर एक्टिव हैं तो टीवी चैनलों को देखने में एक्टिव हैं। तो आखिर एट द एंड ऑफ वीडियो आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं एज अ इंजीनियर के रूप में, क्योंकि आपको केमिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी लगती है, यहाँ तक कि आप अब्दुल कलाम जी का जो सपना था उसको दोबारा से दोहराकर पूरा करना चाहते हैं एक बहुत बड़े लेवल पर। तो आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एक्चुअल में उनको करना क्या चाहिए? जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया के, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा स्टूडेंट्स की मेन प्रॉब्लम्स क्या है। मेन प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट की कि वो हमेशा उस चीज़ के लिए भागते हैं जहाँ पर उन्हें एंजॉय मिलता है, जहाँ पर उन्हें मज़ा आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पे मज़ा आता है वो जगह हमारे लिए सक्सेस से काफ़ी दूर ले जाती है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता। 2 दिन पहले मुझसे बच्चे कह रहे थे कि भैया मेरे लिए बता दो कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। लेकिन एक्चुअली में जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, मेरी बातों को गलत मत मानना, तो मैंने उनसे पूछा था कि आपका कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, तो वो बोल रहा था कि मेरी 4 गर्लफ्रेंड है। तो मैंने उनसे कहा, डायरेक्ट ही उनके मुंह पे बोल दिया था, आपका पूरा जीवन ही बीत जाएगा, कभी भी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहले मेन प्रॉब्लम्स ये है कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो किसी भी रिलेशनशिप में मत रहो। केवल फ्रेंड तुम और तुम्हारी बुक्स, और तुम्हारा वो टारगेट जहाँ तुम्हें जाना। क्या बात है, ये होना चाहिए जुनून, और ये होना चाहिए एक निडरता के साथ बोला गया शब्द। मैं आपके लिए बताऊं कि जब तुम्हारी ज़िंदगी में मुसीबत और परेशानी आए, जब परेशानी आए, तो समझ लेना कि आप सफलता को उतने ही करीब हो। जितनी गहरी रातें होंगी सफलता उतनी ही पास होगी। तो इस बात के लिए हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने सच्चे मन से मेहनत और लगन से मेहनत की है तो वो आपकी कभी भी बेकार नहीं जाएगी। एक दिन आप अपना मुकाम जरूर हासिल करेंगे। क्या बात है, ये शब्द सुन के हम सभी लोग लाभान्वित हुए, और मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ मिस्टर राहुल मौर्य से, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से अपने इस मुकाम पर लेके आए कि वो डर नहीं रहे हैं, निडरता के साथ में अपने इसी एम को पूरा करने में लगे हुए हैं। तो चलते हैं इसी आशा के साथ कि जल्दी एक नई उमंग, एक नई किरण को जगाने के लिए इसी यूट्यूब पर, इसी चैनल पर दोबारा हाजिर होंगे।
चलते चलते एक बार ज़रूर कहूँगा कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। और किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। बिल्कुल, मैं धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। और मेरे व्यूअर्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये हमारे कलाम साहब जी का जो राइट वे ऑफ नॉलेज जो यूट्यूब चैनल है, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, जिससे कि जो हमारे इंडिया के, जो ओवरऑल इंडिया, जो विदेश फॉरेन के भी जो स्टूडेंट है वो भी देख सकें। क्योंकि बच्चों को लगता है कि हमारे लिए कोई सही गाइडेंस देने वाला हो, तो मुझे लगता है कि कलाम साहब आपके लिए 101% आपके लिए 100% एक सही नॉलेज देंगे। आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और इस जो अमृत की धारा को है वो प्रवाह करते रहिए सभी लोगों के साथ में। चलते हैं इसी आशा के साथ कि जल्दी लौटेंगे। धन्यवाद। थैंक यू भाई।